हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम पढ़ने जा रहा है माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में। माइक्रो यानी कि स्मॉल स्केल पे हो गया, प्रोपगेट हो गया किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक्चुअली इस प्रोसेस को कहते हैं हम, जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके एक प्लांट सेल से बहुत सारे नए प्लांट्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कैलस प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन प्लांट में तभी पॉसिबल है जब प्लांट में एक फीचर, जिस प्लांट के सेल में एक फीचर है, एक खुसूसियत है जिसको हम सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं, वो मौजूद है। यानी कि सेलुलर टोटिपोटेंसी होने की वजह से ही हम प्लांट में माइक्रो प्रोपगेशन कर सकता है। तो टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी हम इस एबिलिटी को कहते हैं जिसके ज़रिए एक प्लांट सेल से हम पूरे नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, कि इसके बजाय कि उसका ओरिजिन कहीं से भी हो, यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, चाहे वो लीफ का हो, रूट का हो, स्टेम का हो, कहीं का भी सेल हो, उसी एक सेल से हम एक नया उसी जैसा प्लांट बना सकता है। तो ये एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटल पोटेंशियल है इसके पास, ठीक है। तो ये टोटिपोटेंसी दो प्रोसेस इसमें होते हैं जिसकी वजह से टोटिपोटेंसी पॉसिबल है। एक जो है हम इसको डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, दूसरा जो है री डिफ्रेंसिएशन। तो डी डिफ्रेंसिएशन और री डिफ्रेंसिएशन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्लांट में टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये क्या होता है कि इनका फंक्शन जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है इनका फंक्शन, और इनमें डिवीजन की पावर नहीं होती है, डिवीजन पावर लॉस होता है, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक इनका काम होगा और इनमें कोई डिवीजन पावर नहीं रहता है। जैसे कि मीज़ोफिल का सेल्स है, मीज़ोफिल जो है ये लीव्स का सेल है, और ये परमानेंट सेल है जिसका मीज़ोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किस चीज़ का? फोटोसिंथेसिस का। तो ये प्रॉपर फंक्शन है, और ये मीज़ोफिल सेल्स जो है ये डिवाइड खुद से नहीं होता है, ठीक। ये है परमानेंट टिश्यूज़ या परमानेंट सेल्स, या हम इनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल्स। एग्जांपल समझ में आ गया। अब इसी तरह से है दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सेल जो है इनमें हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है, हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है, ये डिवाइड ज़बरदस्त होता है, और इनमें नो फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट डिवीजन के अलावा। यानी कि एक तो इनमें हाई पावर ऑफ डिवीजन होगा, और इसके अलावा इनमें कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। तो मेरिस्टम में एग्जांपल है जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, या लैटरल मेरिस्टम, या वेस्कुलर कैम्बियम। ये सारे जो है आपको अभी नाम बताया, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है प्लांट में, इनका काम है सिर्फ डिवाइड होना। इन सबको हम मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल हो जाता है, और डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएट हो जाएगा। ये एक क्या है, यानी एक साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस इनमें होता रहता है। तो अब एक परमानेंट, देखो यहाँ डी डिफरेंशिएशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेल या डिफरेंशिएटेड सेल। जैसे लीफ सेल अभी मैंने बताया मीज़ोफिल सेल है, एक परमानेंट सेल है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, स्पेसिफिक फंक्शन, और डिवाइड नहीं होता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक में दोबारा बन जाएगा, यानी परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है डिफरेंशिएटेड से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब जब ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है, अब ये डिवाइड होगा और भी बहुत सारे सेल बनेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स जो है ये अब क्या हो जाएगा? रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा। रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये सेल जो जिसको अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये दोबारा बन जाएगा क्या? यानी कि इट इज़ बिकम एज परमानेंट सेल बन जाएगा। इनमें प्रॉपर फंक्शन आ जाएगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, और ये डिवीजन ऑफ पावर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल का ये लॉस करेगा।
तो ये परमानेंट सेल बन जाएगा या डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगा, जैसे मेसोफिल सेल बन जाएगा एक कहाँ से, किसी लैटरल मेरिस्टम से या शूट एपिकल मेरिस्टम से मेसोफिल सेल का बनना। तो ये डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन दोनों मिला के हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। अब इसी सेलुलर टोटिपोटेंसी को यूटिलाइज या एक्सप्लॉइट किया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट का हम यहाँ से एक लीव्स लेंगे, ये लीव्स जो है इससे एक सेल निकाल लेगा हम। ठीक है, इस सेल को हम अब जो है निकाल के हम इसको स्टरलाइज किया जाता है पहले प्रॉपरली। स्टरलाइज करने के बाद यूजुअली हम टिप से लेते हैं, चाहे रूट टिप हो, शूट टिप हो या लीव्स की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये टिप्स जो है ये वायरस फ्री होते हैं। तो यहाँ से निकालने के बाद हम इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम, इस तरह से हमारे एक डिश होता है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम इसको एक स्पेसिफिक हार्मोन जैसे ऑक्सिन या साइटोकाइनिन है, इसको हम डाल देंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स है। तो इसको एक स्पेसिफिक रेशो में 1:1 में जब डालता है तो ये, क्योंकि ये मेसोफिल सेल होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा, ये इस न्यूट्रिएंट मीडियम में लैब में बाज़ाब्ता इसको ये हम जब लेके इसमें डाल देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यानी कि मेरिस्टेमेट परमानेंट से ये चेंज हो जाएगा किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो है ये दोनों ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनकी रेशो 1:1 यानी सेम रेशो में दोनों जब डालेगा ये हार्मोन्स, तो ये परमानेंट से क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन इसमें हो गया। ठीक है, अब जब ये डी डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें ये सेल कंटिन्यू, यानी अब ये जो डी डिफरेंशिएशन हो गया ये मेरिस्टेमेटिक जब हो जाएगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, किसके अंदर, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और एक मास ऑफ सेल बनाता है इसके अंदर टिश्यू कल्चर लैब में, जिसको हम कैलस कहते हैं। तो कैलस क्या है, इट इज़ ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड मतलब हो गया ये ना रूट बना है ना शूट, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अब जो ही इस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम क्या करेंगे, इनको हम परमानेंट बनाने के लिए हम क्या करता है, इन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशो में वेरिएशन करता है। जैसे कि अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा डालेगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सिन, तो ये जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है ये डिफरेंशिएट होके बन जाता है शूट। क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, यानी कि शूट मतलब लीव्स और स्टेम वगैरह जो है ऊपर वाला पोर्शन बनाता है। अब अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम साइटोकाइनिन जो है वो लो कर देंगे एज़ कम्पेयर टू ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन ज़्यादा डालेंगे, साइटोकाइनिन कम डालेंगे, तब बनाता है ये रूट। क्या बनाता है, रूट। अब चाहे रूट हो या शूट हो, दोनों जो है ये क्या है, दोनों जो है ये परमानेंट टिश्यूज़ है, ये परमानेंट टिश्यूज़ है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड था, ये डिफरेंशिएटेड है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड से फिर से क्या बनना, डिफरेंशिएटेड सेल, यानी यहाँ पे आपको इसको क्या किया आपने, री डिफरेंशिएशन किया कि नहीं किया। तो इस तरह से आप एक ही सेल से फिर से इसमें रूट शूट सारा बन जाएगा, तो एक नया प्लांट बनेगा। उस नए प्लांट को आप फिर ट्रांसप्लांट करता है, एक नई फील्ड में आपको इसको ग्रो करा सकता है। तो इसी कैलस को लेके आप हज़ारों जो है इस तरह की प्लांट्स लैब के अंदर बना सकता है, सिर्फ एक ही सेल इस्तेमाल करके। इस कैलस को आप रिज़र्व कर सकते हो, इसी कैलस पे डिवाइड करके एक से हज़ारों जो है छोटे छोटे इस तरह से हमारे ये होते हैं शीशे के जो, हाँ, इस तरह से बॉटल्स होते हैं जिनमें हम इनको ग्रो करते हैं एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम डाल के। ठीक है, तो यूँ हम इस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट करेंगे, एक ही सेल से हम बहुत सारे प्लांट्स बना के फिर हम नए फील्ड्स में इसको ग्रो कर देते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट हमने यहाँ से इस्तेमाल किया है, चाहे रूट टिप से या शूट टिप से जो प्लांट सेल इस्तेमाल किया, उस सेल को हम एक्स प्लांट कहते हैं। ये याद रखिए, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये यहाँ लिखा गया है, इन माइक्रो प्रोपगेशन सेल्स आर कलेक्टेड यूजुअली फ्रॉम टिप्स ऑफ रूट स्टेम लीव्स विच आर कॉल्ड एज एक्स प्लांट। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लांट्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम टू प्रोड्यूस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको हम कैलस कहते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। यानी ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन
उस एक्स प्लांट को आप रेशो इक्वल में देगा तो एक अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा, जिसको हम कैलस बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन के ज़रिए। अब जब हम इसको अप्लाइंग डिफरेंट रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन प्रोड्यूसेस परमानेंट टिश्यू थ्रू रीडिफरेंशिएशन। इस तरह से अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे साइटोकाइनिन के लेवल से तो रूट बनेगा, ऑक्सीजन अगर कम देगा इस कंपेयर टू साइटोकाइनिन तो शूट्स बनेंगे। दोनों चाहे रूट बने या शूट बने, किससे? कैलस से। तो ये रीडिफरेंशिएशन है। यूँ हम नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है एक ही सेल इस्तेमाल करके। अब जो प्लांट हमें प्रोड्यूस होगा उसको फिर हम ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है नई फील्ड्स में फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ये हो गया माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, एक सेल से बहुत सारे प्लांट्स बना लेना। मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जल्दी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में माइक्रो प्रोपगेशन भी इसी का एक हिस्सा है। तो शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन होता है, जैसे माइक्रो प्रोपगेशन में आपने देखा होगा कम हिस्से में बहुत सारे प्लांट्स, स्पेस भी बहुत कम ज़रूरत होता है, इजी टू प्रैक्टिस। बाकी जो है पहले वाले पोर्शन जो थे जैसे कि ग्राफ्टिंग वगैरह, अच्छा पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे रिटेन रहता है क्योंकि ये एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन का तरीका है तो गेमेट्स नहीं फॉर्मेशन होता है, वेरिएशन नहीं होगा। ब्लेंडिंग ऑफ दो ट्रेड्स जो है ब्लेंड मिक्स कराता है, जैसे ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा। वायरस फ्री प्लांट्स यूजुअली ऑब्टेन करता है इसके ज़रिए। तो डीमेरिट्स के क्या है? नो वेरिएशन हैंस नो एवोल्यूशन। ऑब्वियसली इसमें वेरिएशन नहीं होगा। ससेप्टेबल टू पैथोजेंस, देखा गया है कि ज़्यादा हमारे पैथोजेंस के ससेप्टेबल है अटैक के। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। आम इंसान माइक्रो प्रोपगेशन नहीं कर सकता है, टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट ही वैसा करेगा और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो हमारा है, तो इसके साथ हमारा यूनिट फर्स्ट जो है 12th कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यूनिट सेकंड यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाले जो यूनिट है वहीं से होगा। थैंक यू सो मच।